राधे राधे। मैंने अनुराधाचार्य जी की चैनल में, गुरु जी की गौरी गोपाल चैनल में मैंने आपका वीडियो देखा। यकीन मानिए आप एक पतिव्रता और एक योद्धा हैं। प्लीज़ आप इस तरह टूटिए मत। आपने कहा है कि पतिव्रता पत्नी और पत्नीव्रता पति के बारे में आपने सुना, पत्नी का धर्म सुना, पति का धर्म सुना, लेकिन आपके पास आप पत्नीव्रता पति नहीं है, आपके हस्बैंड, और सनातन धर्म के प्रति आपके बच्चों को भड़काते हैं, राइट। देखिए, सनातन धर्म के प्रति आपके बच्चों को वो भड़का रहे, ये उनकी सोच है, उनकी सोच है। उनकी सोच को आप रोक नहीं सकते। अगर इंसान 18 साल से ऊपर है तो किसी ना किसी सिचुएशन से ऐसा मोमेंट्स आएगा कि आप को बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बदल जाएंगे। आप अपनी सारी परेशानियाँ अपनी भगवान को मानते हैं ना, तो भगवान कृष्ण के आगे कहिए उन्हें कहिए कि मेरे स्वामी के दिल में धर्म और भक्ति भाव जागृत कीजिए। भगवान सबके अंदर होते हैं मैडम, सबके अंदर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके हृदय में रहकर उन्हें जागृत करेंगे। समझ में आई बात। और आप इस तरह से रोएंगे बिलकेंगे तो कुछ नहीं होगा। रही बात सनातन धर्म के प्रति भड़काना, मीन्स आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बचपन से उनको वो संस्कार, वो चीज़ें नहीं मिली जिससे वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। जब हम किसी इंसान को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, उतना ही जितना हम अपनी कैपेसिटी में हो। अगर वो नहीं समझना चाहता, नहीं जानना चाहता, तो हम उस सिचुएशन में उस चीज़ को भगवान कृष्ण के आगे कहेंगे। आपकी जितनी पीड़ा है, जितनी समस्या है, आप भगवान कृष्ण को एक बार बोलकर उन्हें समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और सनातन धर्म के प्रति आपके पति आपके बच्चों को भड़काना चाहे तो भी वो को भड़कने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ अगर पिता भड़का भी रहे, कुछ बोल भी रहे, तो आप माँ हैं। आप अपनी तरफ से एक गुरु बनकर बच्चों को समझाइए, बुझाइए। हमेशा तो आपके हस्बैंड आपके घर पे रहते नहीं होंगे, राइट। वो जब बाहर जाते हैं, आपके बच्चे आपके पास या आपके साथ हैं, तो आप एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह आप उन्हें बताइए, समझाइए। जो भी समय आप अपने बच्चों को थोड़ा भी देते हैं, उसे इस ममता भर से और इस तरह समझाइए, बताइए कि वो आपको समझ सके। अगर आप इस तरह इमोशनल होकर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो कहते हैं ना कि माँ सबसे बड़ा योद्धा होता है संसार में। आप सबसे बड़ा योद्धा हो। आप इस तरह से, आपको टूटना नहीं है। अगर आप टूट जाओगे तो उन बच्चों को कौन संभालेगा। आप कहते हैं कि आपके पति ना आपके साथ चलते हैं, ना उठते बैठते हैं, ना आपको पूछते हैं, ना बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ना ही आपको समझते हैं। ना आपको मायके गए, ना आपको ससुराल लेके आए, और ना ही आपका कोई भी सिचुएशन में आपके साथ रहे। 11 साल आपने मायके में रहकर अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो जब 11 साल इस इंसान ने आपको ना देखा, ना समझा, तो आप क्यों, आपको उसकी ज़रूरत हो पड़ी। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं, समाज जानता है, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। उनका खर्चा उठाना, उनको पढ़ाना लिखाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, अपने ऊपर दोष देना बंद कीजिए, और हमारी आंसू बहुत कीमती होती है मैडम। आप अपने आंसुओं को उस व्यक्ति के लिए मत बहाइए जिन्होंने आपको 11 साल नहीं पूछा, आपको ना समझा, ना परखा। उन्होंने सिर्फ आपको पत्नी एक वस्तु की तरह आपके पास रहा, आपको बच्चे दिए और आपको थ्रो कर दिया, छोड़ दिया, आपको इग्नोर किया, छोड़ा भी नहीं। लेकिन आपको होना न होना अगर उनके लिए लाइफ में है, तो वो जब अपनी जिम्मेदारी, अपनी कर्तव्य, अपनी ये को नहीं समझ पा रहे, तो आप क्यों अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य को भूल रहे हैं। क्या आपको इस तरह रोना ये हो रहा है। जब 11 साल उस व्यक्ति ने जिस सिचुएशन पे आपके साथ होना चाहिए था, तब उन्होंने आपको नहीं पूछा, आपने स्वयं उनके पास गए। जाहिर सी बात है, कम से कम आप तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना। आप एक पतिव्रता नारी हैं, आप एक अच्छी एक माँ हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई व्यक्ति हैं। आपको उस इंसान के लिए अपनी कीमती आंसू नहीं बहाना है, बल्कि आपको तो और स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। आप इस समय पे आपको उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पैसे के लिए आप उनके ऊपर निर्भर हैं, वो निर्भर नहीं है, वो उनकी कर्तव्य है। अगर आप उनके ऊपर निर्भर हैं, आप ऐसा समझते हैं, तो ये आपकी गलत धारणा है। कभी आप अपनी सिचुएशन को समझो कि आप कितनी स्ट्रांग हो, आपने कितनी हिम्मत के साथ इतने साल अपने बच्चों के साथ खड़े रहे, अपने आप को संभाला, सिचुएशन को संभाला, इतनी हिम्मत से अपने सब कुछ किया है, और आज आप रो रहे हो सिर्फ इसीलिए कि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं चलता, आपको नहीं पूछता, आपको नहीं देखता, और वो आप 11 साल आपसे दूर था। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो आपको प्यार नहीं दे सकते, आपको समझ नहीं सकते, आपको इग्नोर करते, अवॉइड करते, तो ऐसे इंसान आपके साथ होना ना होना बराबर है। आप रिश्ता निभा रहे हैं, ये बेहतर है। आप रिश्ता निभाइए अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। देखिए, हर इंसान को सब कुछ मिल जाता है ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो उनके हस्बैंड के साथ रहते तो हैं, लेकिन उनको उनके हस्बैंड का प्यार मिलता है, लेकिन वो बाहर 10 जगह मुंह भी मारते हैं। ऐसा प्यार, ऐसा पति तो आपका तो नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं उनको कोई नशा नहीं है, उनको कोई लत नहीं है, उनको मोबाइल का लत है, वो खौनी खाते हैं, उनको कोई औरत का लत नहीं है। ठीक है ना, उनको कोई गलत चीज़ का लत नहीं है, बस मोबाइल का है ना। तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आप सच में भगवान को मानते हैं तो भगवान को आप उनको समर्पित कर दीजिए। आप सीधा कहिए भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, मैं अपनी सुहाग आपको समर्पित करती हूँ। आप सबके अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आप ही उनकी आत्मा में खुद ही आप ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए कि वो खुद आध्यात्मिक की ओर चले बसे। अरे भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है मैडम। इतना साल नहीं सही, वो उनका कर्मा है कि वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे, आध्यात्मिक को नहीं समझ पा रहे। आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या आपके साथ नहीं है, ये नहीं है या वो नहीं है। पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक इतनी अच्छी माँ और इतनी अच्छी सोच रखती हैं। आज के ज़माने में आप जैसी सोच और आप जैसी त्यागवान, आप जैसे कर्तव्यवान, आप जैसे महान योद्धा माँ जैसी रिश्ते को निभाने और अपने पति को तपस्या जैसी आप एक प्रेम भाव से उनके लिए अपनी दिल के भाव निकाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये आपकी ज़ाया नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल वो ज़रूर आध्यात्मिक को अपनाएंगे और आपकी त्याग को भी समझेंगे। तो आप इस तरह अपनी आंसू बहाकर अपनी अंतरात्मा को चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि आपकी आत्मा में वही भगवान बैठे हैं जो उनके हृदय में भी बैठे हैं। एक समय आएगा जब वो आपको समझेंगे। हाँ, आपने कहा है कि उनको मोबाइल का बहुत नशा है और खैनी मीन्स तंबाकू, राइट। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगी, मोबाइल का जो ये नशा बोल रहे हो, बहुत सारे लोग मोबाइल में स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, जिससे वो एक साइड बिजनेस में पैसे भी कमाते हैं। दूसरी तरफ वो अलग अलग गेम खेलकर भी कमाते हैं। और तीसरी तरफ मोबाइल में आपने कहा उनके साथ कोई लड़की का कोई चक्कर नहीं है। जब आपको इतना कॉन्फिडेंट है तो आप उसके लिए रिलैक्स रहिए कि बहुत अच्छी बात है ये। अगर वो मोबाइल में है तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई चीज़ में उनको कोई लत है। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ मोबाइल में करते होंगे जो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते होंगे, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल में कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल में स्टॉक मार्केट या साइड एक बिज़नेस जो रहता है, जो ऑनलाइन लोग गेम खेलकर या चीज़ें करके कमाते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, तंबाकू, तो तंबाकू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो एक नशे की तरह है। अगर व्यक्ति छोड़ना सडनली चाहे तो मैडम वो नहीं छोड़ सकता। इससे क्या होती है कि बॉडी कांपता है और मुंह से पानी आती है। तंबाकू जिस तरह से एक इंसान ड्रग्स लिए बिना नहीं रह सकता, तंबाकू ऑटोमेटिकली ऐसा है। तो सडनली कोई चीज़ नहीं छूटती है। और रही बात मोबाइल का, तो आप उसका टेंशन मत लो, आप भगवान के आगे सब कुछ समर्पित कर दो। देखो, महान नास्तिक, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी कि वो असुरी प्रकृति के हैं, नहीं, वो आध्यात्मिक मार्ग का इतना वो उनका ये नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो एक नास्तिक मैं कह सकती हूँ। एक नास्तिक प्रकृति के मनुष्य हैं वो, लेकिन बुरे हैं। लेकिन वो जो घृणा कार्य करना चाहिए, जो आपने कहा दारू, स्मोकिंग, लड़कीबाज, घटिया हरकतें करना, ये सब नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। बस वो भटके हुए हैं जो
पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, आध्यात्मिक के प्रति उनका ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका ये पिछले जन्म का कर्मा है जो वो चल रहे हैं। लेकिन उनकी कर्म ही कुछ अच्छा होगा जो आप जैसी अर्धांगिनी उनको मिल चुकी हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है कि वो आध्यात्मिक के प्रति आएंगे, उनकी भाव, उनकी दृष्टि, उनकी चीज़ें बदलेगी। इसके लिए कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता। समय दीजिए, भगवान के हाथ में सब छोड़ दीजिए। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे भागता है। जिस तरह आप एक बच्चे के पीछे भागेंगे तो वो बच्चा भागेगा ही भागेगा भागेगा, आप थक जाएंगे लेकिन वो नहीं थकेगा। समझ में आई बात? तो आप उस चीज़ को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, आप छोड़ दीजिए उनको उनकी हाल में, क्योंकि भगवान के बच्चे सबको ही हैं। यहाँ कीट पतंग, वस्तु, पेड़ पौधे सब भगवान के हैं, सब भगवान के, तो वो भी उन्हीं की ही संतान हैं। जब आप स्वयं भगवान को सौंप देंगे तो स्वयं भगवान ऐसा मार्ग, ऐसे चमत्कार, ऐसे चक्र चलाएंगे कि वो ऐसे आपकी अनुभव करने लगेंगे कि उनके साथ चीज़ें होने लगेगी कि वो स्वयं आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप खुद ही सत्य घटना, भगवान कृष्ण की सत्य घटना ऐसे ऐसे भक्तों के साथ घड़ा है कि बड़े से बड़े नास्तिक भी ग्रंथ लिखे हैं। आपको पता है ना, वाल्मीकि पता है ना, जो रामायण लिखे हैं, तो उसके प्रति आप निर्भय हो जाइए। ठीक है, उनको, उनकी मोबाइल, उनकी खैनी के साथ भगवान को समर्पित कर दीजिए। देखो, आप भगवान के भक्त हो, आप भगवान पर विश्वास करते हो ना, तो उन पे संदेह मत करो। समय सबसे बलवान है, समय सबको झुका देता है। मैडम, आपने कहा कि ना आपके पति आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, ना लिखाते हैं, और ना ही आपको कोई आध्यात्मिक बात बोलने देते हैं, और बोलने से भी रोकते हैं, राइट? और आपको इसके लिए हाथ भी उठाए उन्होंने। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इतने दूर आप स्टेशन से अकेली आई हैं, ये क्या एक पति का कर्तव्य है? सही कहा आपने, ये एक पति का कर्तव्य नहीं है। आप अकेली आई हैं और अकेली जाएंगी इस संसार में। आपने किसी से विवाह किया है, आपने उनके साथ हमेशा चाहा, लेकिन आप हमेशा अकेली हो गई, क्योंकि आप भगवान की जो भक्ति करते हैं ना मैडम, भगवान उन्हें अपने करीब रखते हैं, उनको माया मोह से दूर रखते हैं, उनको रियलिटी दिखाते हैं। देखिए, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप हमेशा अपने आप को अकेले जब समझते हैं तभी आप अकेले फील करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप इतने साल तक अकेली क्या बच्चों का परवरिश कर सकते थे? और ना ही आप अकेले चल सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे। आपके साथ हमेशा किसी न किसी रूप में भगवान आपके साथ रहे, बच्चों के रूप में, माँ के रूप में, माँ के अंदर आपकी हिम्मत बनकर, आपकी विश्वास बनकर, आपके कॉन्फिडेंट बनकर। फिर क्यों आप ये सोचते हैं, जब आपने इतने साल अकेले गुजार दी, तो आप स्टेशन से यहाँ तक आप अकेले क्यों खुद को समझते हैं? हम जिन इंसानों को साथ में जोड़ी बनाते हुए चलते आते देखते हैं, क्या वो साथ में मरते हैं? नहीं ना वो साथ में जन्मे होते हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता मैडम। जो है वो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। आप खुद के अंदर झांकिए, किसी के प्रति इतना निर्भर मत रहिए। कोई इंसान आपको थोड़ा प्रेम दे तो आप उसके ऊपर जकड़ जाते हो। कभी आपने सोचा है कि बीच में वो भी इंसान जाएगा, तब आप कैसे जियोगे, कैसे रहोगे? आपको अपने आप को अकेले नहीं, हमेशा आप अपनी जोड़ीदार के साथ हो। आपके अंदर परमात्मा है, आप एक आध्यात्मिक लेडी हो, आप भगवान की भक्ति के साथ जीते हो। आप कैसे अकेले सोच सकते हो? देखिए, उनकी कर्तव्य क्या है ये आप उनको मत बताइए, क्योंकि वो कर्तव्य उनको खुद को एक दिन अनुभव होगा। त्याग कभी आपका खाली नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपके बच्चों को ना पढ़ाते ना लिखाते। देखिए, बच्चे नहीं हैं, अगर वो नहीं पढ़ाते लिखाते तो आप अपने बच्चों को एक नीरव स्थान में, जब वो नहीं होंगे घर पे, तो बच्चों को बुलाइए, उन्हें प्यार से बिठाकर अपने दिल की बात रखिए। एक माँ की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह अपने भाव को समर्पण कीजिए। बच्चे इतने बुरे नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके हृदय में आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी चीज़ें समझेगी, दिखेगी। एक नहीं तो दूसरा समझेगा, आज नहीं तो कल समझेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको समझेंगे, क्योंकि बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इतने साल आपके साथ रहे हैं। और रही बात आध्यात्मिक बात बोलने से रोकते हैं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो भी है, उनको अगर किसी चीज़ से चिढ़ है तो मत कीजिए, उनके सामने मत कीजिए। जब वो घर पे नहीं होंगे ना,
तब आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक बातें सुनाइए। पता है, सबसे बड़ी गुरु तो आप हैं, सबसे बड़े तो आप हैं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है उनके लिए, क्योंकि आप उनके साथ 11 साल कनेक्टेड रहे। समझ में आई बात? कभी भी आप खुद को अकेले मत समझिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए और बच्चों को लेकर आप परेशान मत होइए। जिस भगवान ने आपको जन्म दी, एक माँ के हाथ में आपको यहाँ तक लाए, यहाँ तक संभाला, बेटी से आप माँ, बहू बने, पत्नी बने, माँ बने और आपको इतनी अच्छी संतान दी। देखो, भविष्य का चिंता केवल वही का कोई नहीं बना सकता। भविष्य अपने हाथ में होती है। वर्तमान समय मूल्यवान है। वर्तमान अगर आप अपनी मेंटेलिटी को इमोशनल में ये कर देंगे, अगर आपकी हेल्थ को कुछ हुआ तो बच्चों के बारे में आपने सोचा है? कभी भी आप अपने भविष्य, बच्चों को भविष्य को लेकर चिंता मत कीजिए। जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है ना, वही कर्म करेंगे और आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं। भविष्य भगवान के हाथ में है और बाकी कर्तव्य आप करती जाओ। देखो, एंड में रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, बच्चे अभी छोटे हो सकते हैं या मध्यवित्त मीडियम एज के हो सकते हैं, लेकिन एक समय आती है कि बच्चों को सब कुछ साफ साफ समझ में और दिखाई देती है। आप इतनी टेंशन मत लीजिए कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, क्योंकि जो इंसान इतनी महान आत्मा हो, आप इतनी अच्छी पतिव्रता, इतनी संस्कारी हो, उसमें आप क्यों टेंशन लेते हो? संतान वो केवल आपका नहीं है, वो भगवान के भी बच्चे हैं। क्या आप अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते? हाँ, आपने ये कहा था कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको पूजा सामान चाहिए, आप भगवान से मतलब रखते हैं, अगल बगल से भी मतलब नहीं रखते। देखिए, आपको पहली बात तो खुद को पहचानना होगा। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, अगल बगल किसी से नहीं। आप सिर्फ पूजा के सामान मांग रहे हैं क्योंकि आपको पूजा करनी है और आपको भगवान से मतलब है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने प्रश्नों में ही आपको उत्तर मिल रहा है। आपके अंदर ही भगवान है और भगवान को पूजा करने के लिए किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती है मैडम। पता है, भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। कुछ नहीं मांगते भगवान, ना फूल, ना पौधे, ना कुछ जल। अरे भगवान तो कुछ भी नहीं मांगते। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब आप प्रेम से भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हो ना, स्वयं परमात्मा के रूप में आपके हृदय में आपकी एक एक शब्द सुन रहे हैं। भगवान अंधे नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको मेरे प्रति सामान लाने के लिए, मेरी चीज़ें आने के लिए रोका जा रहा है और आप उनको पूजा करने के लिए तड़प रहे हैं। यही आपको तो सब कुछ हो जाता है, इसी में ही तो आपकी भक्ति, उनको भाव मिल जाती है। ये तो सबसे बड़ी भक्ति है। आपको पता है, पूजा करने के लिए कोई घंटी, दिया, धूप, फूल, अगरबत्ती, फल मूल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को फल मूल से भर दोगे, हाँ, धूप दीप से भर दोगे, जल, ये सब देखने में शोभा तो सुंदर लगेगा, भगवान भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो भाव नहीं रहेगी तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? जिस भाव से आप उनकी पूजा करने के लिए व्याकुल होते हो, जिस भाव से आप उनको सोचते हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ भगवान से मतलब है, इसी से तो भगवान तृप्त हो जाते हैं, इसी से भगवान तृप्त हो गए हैं। और इसी वजह से आप इस अनुराधाचार्य गुरु जी के समक्ष आके खड़े हो सके, अपनी दिल की बात बोल सके, यहाँ तक पहुँच पाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आई? इस तरह से आप कह कर तो आप दुखी होकर भगवान को निराश कर देते हो। और आपने ये भी कहा, आपने क्या कहा कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, दुत्कारते हैं और आप उनके पैर पड़ो, और क्योंकि आप उनके अधीन हो। देखो, कोई किसी के अधीन नहीं होता है, सबका अपने अपनी कर्तव्य होता है, उनका कर्तव्य है। वो नहीं समझ रहे बात को, लेकिन एक समय आएगा जो इस बात को वो समझेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहूँगी मैडम। देखिए, अगर वो आपको हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में रोक टोक लगाते हैं या आध्यात्मिक में बिलीव नहीं करने या करने नहीं देते हैं, वो बात अलग हो जाती है,
ठीक है। उससे इससे आप इतना परेशान मत होइए, इसे अवॉइड कर दीजिए, अपनी लाइफ से इग्नोर कीजिए इन थॉट को, इन चीज़ों को। वो जैसे छोटी छोटी बात में फटकार करना, गुस्सा करना, ठीक है, स्वाभाविक है। सिचुएशन एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा कि उनको बदलना पड़ेगा और चीज़ें बदल भी जाएगी। आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, समय सब कुछ कर देता है, समय सबसे बड़ा बलवान होती है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपके हस्बैंड कभी गुस्से में आकर आपको कभी कभार हाथ उठा दिए हैं और रेगुलर नहीं हाथ उठाते हैं, कभी कभार हाथ उठा देते हैं, गुस्से में उठा दिए, एक थप्पड़ मार दिया है नॉर्मली सी, तो ठीक है। अगर ऐसा ना होकर वो आपको रेगुलरली अत्याचार मीन्स आपके ऊपर हाथ उठाते जा रहे हैं, आपको जैसे कि अत्याचार कर रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, या फिर छोटी छोटी बात पर हाथ उठा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं और आपको सहन से बाहर है, ऐसा अगर कुछ है तो मैं कहूँगी आप सहिए मत। देखिए, अत्याचार करने वाले से सहन करना इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। समझ में आई बात? आप अपनी नियर बाई पुलिस स्टेशन में डेफिनेटली कंप्लेन कीजिए। देखिए, छोटी छोटी बातों पे टुटकार करना या फिर रोक टोक करना, अपने आप को बड़ा बताना, चीज़ों को रोक टोक करना, ये अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर रोज़ आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, ऐसा सिचुएशन अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी कहा कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि आपकी जो हस्बैंड है वो बच्चों को बोलते हैं कि साइंस जो कहता है उससे फॉलो करो, मम्मी जो कहती है उससे फॉलो मत करो। देखिए, हर किसी की अलग अलग विचार होती है, विचार आप बदल नहीं सकते। उनको अगर साइंस में फोकस करना है तो करने दीजिए। आप अपने आध्यात्मिक को अपनी दिल अंतरात्मा में रखिए। बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ें या किसी भी स्कूल में पढ़े, ठीक है, वो ज़िंदगी भर क्रिश्चियन की बाइबल लेके घूमने वाले नहीं हैं। आज की जनरेशन के बच्चे हैं, स्कूल में वो 8 घंटा दें, 9 घंटा दें, लेकिन आपके साथ वो बाकी टाइम रहते हैं। आप उनकी परम गुरु, प्रथम गुरु हैं। आपकी गुरु मर गए हैं, आप ऐसे मत कहिए। गुरु कभी नहीं मरते, गुरु सदैव अमर अजर रहते हैं। पता है आपके गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने यहाँ तक लाए। जो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता को स्थापना के लिए ब्रह्मदेव से लेकर सूर्यदेव, व्यवस्व, इक्ष्वाकु ऐसे कि किसी वजह से जब ध्वंस हो गया तो स्वयं उन्होंने द्वापर युग में स्वयं सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए ही पुनः भागवत गीता स्थापना के लिए अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। तो वो आपको क्यों नहीं अपना शिष्य बनाएंगे? कैसे आप खुद को ऐसे समझ लेते हैं? कभी आप भगवान कृष्ण से, आप अंतरात्मा से उनसे बात कीजिए, उनकी प्रति छवि को सामने मोबाइल में रख के बात कीजिए। उन्हें कहिए कि प्रभु, आज से आप मेरे गुरु हो, मैं आपको शिष्य हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। फिर देखिएगा भगवान कृष्ण की लीला कैसी अपरंपार है। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप किसी भी पूजा चीज़ को लेके परेशान मत होइए। भगवान आपके अंदर है। आपको अगर समय मिलता है ना तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप आंखें बंद करके आप राधा राधा 108 माला कम से कम जपिए। अगर नहीं होता ना तो आप अपने उंगलियों से जाप कीजिए। जब एकांत रहे, ब्रह्म मुहूर्त हो या संध्या समय हो या जब भी आपके हस्बैंड नहीं हो, देखिए आपकी पूजा भक्ति आपकी तपस्या ही है। ये जो आपका जीवन चल रही है ना, एक तपस्या ही आप समझ लीजिए। पता है, आप अपनी तपस्या, अपनी पूजा जो भगवान के लिए आप जो आप आज तड़प रहे हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी आशीर्वाद है। ऐसे भाव तो बड़े से बड़े इंसान तड़पता है पाने के लिए। पता है, कृष्ण भक्त मांगते हैं कि हमें दुख मिले ताकि हम भगवान को ध्यान करें। आप सांसारिक में रहकर भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं, मतलब ये कितनी बड़ी, आप कितनी मतलब भाग्यवान है, सोचिए। रही बात बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ें, ये नॉट नेसेसरी कि वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। रामकृष्ण का अपमान करने से भगवान छोटे हो जाएंगे। हर किसी को पता है भगवान कौन है, सच क्या है, गलत क्या है। बच्चे कोई बच्चे नहीं है, समय सब कुछ सिखा देता है। देखिए, बच्चे स्कूल में 8 घंटा 9 घंटा देंगे, लेकिन आपके साथ तो होते हैं ना, उनको पता है आप उनकी माँ हो, आपके साथ उन्होंने जीवन बिताया है, ठीक है। तो आप उन्हें अगर समझाना ही चाहते हैं तो इतना कहिए कि ना हम बंदर के बच्चे हैं, ना ऋषि मुनि के बच्चे हैं। आप भगवान के संतान हो, आप कोई हड्डी मांस खून की शरीर नहीं हो, आप चिदात्मा हो, जो एक भगवान ने आप सभी को धरती पर भेजा है धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए। किसी जात पात धर्म नहीं होता, धर्म केवल एकता होती है। इन क्रिश्चियन स्कूल में क्या कुछ अलग पढ़ाएंगे, मुस्लिम स्कूल में कुछ अलग पढ़ाएंगे, तो
आप सिर्फ अपने एजुकेशंस को फॉलो करो, पढ़ाई को कैचअप करो। बाकी धर्म के लेकर अगर कोई भी बात करनी है तो बेटा मुझसे ही बात करो, क्योंकि मैंने तुम सबको जन्म दी है, तुम सबको संभाला है। और पापा क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहते हैं, इसमें मत पूछो। तुम्हारा दिल क्या कहता है तुम खुद सोचो। देखो सिचुएशन समय बच्चे कोई बच्चे नहीं रहते हैं मैडम, उनको सब समझ में आती है। तो बच्चों के भविष्य, बच्चों की सोच, उनको मतलब प्रेशर मत दो। उनको थोड़ा सा आप अपनी जो आपको समझ में आती है ना, फ्री टाइम में अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो देखते हो। प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में स्थापना रहते हैं, उनका दोनों किडनी खराब है, उनको राधा कृष्ण की आशीर्वाद से वो भगवान भगवत गीता कथा करते हैं। हो सके तो आप उनका भी कथा देखा करो, अनिरुद्धाचार्य जी की भी कथा देखा करो, ठीक है। ये सब भक्ति बात आप देखो जब समय मिले। लेकिन जब आपको कोई एकांत हो ना, तो आप राधा 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 या राधा राधा कृष्ण आप जाप करो। जब राधा को जाप करोगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको आभास होने लगेंगे। आपके सारी समस्या के समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप इतना मत तकलीफ उठाओ, कि इतनी खुद को मत घिसो कि मुझे इतनी तकलीफ है, ऐसा बंदर की बच्चे, ये बच्चे। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं जाता मैडम, ये सब स्वाभाविक है, दुनिया में चलता रहेगा। और रही बात आपकी बच्चे की भविष्य, आपसे ज़्यादा भगवान ने लिख रखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा खुद को पेशेंस रखिए, समय दीजिए, सब कुछ होगा लेकिन आराम से। इतना हाई से हर चीज़ नहीं होता, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा सोचने से ना आप आपकी मेंटलिटी को खुद डिस्टर्ब करोगे। इससे आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर आपकी वजह से भरोसा पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो जो अपने इतना सोचते हो। कल अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो बच्चों को आपके पिता अच्छे से कॉर्पोरेट करेंगे, ये आप भी अच्छे से जानते हो नहीं। तो फिर आप अपने आप को पेशेंस रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से स्कूल में क्या उनको सिखाए, क्या बच्चे इतने ये नहीं है। आप उनकी प्रथम गुरु हो। आपको जैसे मैंने कहा है, जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को सौंप दो और अपने हिसाब से आप उन्हें बताओ कि हम भगवान ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ऋषि मुनि को भी बनाए हैं, बंदर को भी बनाए हैं, सबको बनाए हैं। तो मेरे संतान हो, मैं भगवान की संतान हूँ, तो तुम भी भगवान की संतान हो। बस बच्चे इतनी ये नहीं है कि बाइबल लेके घूमते रहेंगे। किसी के पास इतना वक्त नहीं रहता मैडम, भागते चलते दुनिया है। समय आएगा कि वो अपने करियर बनाने में लग जाएंगे। अभी तो छोटे हैं ना, तो चिंता मत करो। आप माँ भी हो ना पास में, डोंट वेरी।